बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आप किसी भी प्लेन के अंदर जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उनको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं हम। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ये कुछ मिड पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनका मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि आप 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास पी कोई भी प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर आप कोई भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस ले लें। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस ले लें। जैसे ये मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ की हैं आपके सामने। एक लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और दूसरी लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस के साथ डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपने कोई भी पॉइंट जो है वो किस तरह से ड्रॉ करना है इस एक्स वाई प्लेन में या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसमें आप सिंपली ये करते हैं कि ये जो है आपके पास, अगर मैं ये पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ, टू पॉइंट, चले मैं ड्रॉ करता हूँ इधर। ठीक है, ये आपके पास 2 पॉइंट है। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये मैंने एक पॉइंट आपके पास ले लिया। ये पॉइंट है आपके पास 2 and 2। इस पॉइंट का मीनिंग सिंपली ये है कि मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाली एक्स एक्सिस के लॉन्ग मीन्स के जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है ये वाली, वो भी मैंने 2 ले ली। वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये भी मैंने 2 ले ली। ठीक है, तो अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी डिस्टेंस 2 लें, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी डिस्टेंस 2 लें, तो इस तरह से इस डिस्टेंस को जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास 2 पॉइंट बन जाएगा, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि इधर हमारे पास कोई भी बी पॉइंट है, इधर मेरे पास कोई भी ए पॉइंट है, मीन्स कि अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ए ले लूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस में ए ले लूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो मीन्स आपके पास ये डिस्टेंस जो है ये भी एक्स के लॉन्ग है, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो ये भी वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये डिस्टेंस अगर मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ले लूँ ये वाली, ठीक है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ये हमारे पास क्या बनेगी, बी। अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ले लूँ ये वाली, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगी, एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि इधर से लेके इधर तक ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, ए। अगर ये डिस्टेंस ए होगी तो फिर ये वाली डिस्टेंस भी ए होगी। वाई एक्सिस के लॉन्ग ये डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को मैंने डिनोट किया है बी के साथ, तो अगर ये डिस्टेंस बी है तो फिर ये वाली डिस्टेंस भी हमारे पास बी होगी। तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, ए बी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसके अंदर मीन्स कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो है वो किसी भी पॉइंट को इस प्लेन के अंदर किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि ये वाला पॉइंट जो अभी मैंने पी ऑफ ए बी ये भी आपको ड्रॉ करके दिखाया है एक्स वाई प्लेन में। तो इस पॉइंट में अगर आपके पास ये जो ए है आपके पास, इस ए को हम एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में या कोई भी पॉइंट आपके पास जो होता है उसमें जो फर्स्ट एंट्री आपके पास होती है, इस एंट्री को हम एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलते हैं। जो सेकंड एंट्री होती है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं सिंपली। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूले पे कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है। इसके लिए ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं P1 और P2। P1 के जो कंपोनेंट्स हैं वो x1 y1 है, P2 को मैंने x2 y2 से डिनोट कर दिया। ये मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए एक्स वाई प्लेन में या किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो देन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे P1 P2 के साथ। और इसको डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, P1 P2 इज इक्वल टू, मीन्स के आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट में से माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे, इसके सेकंड एलिमेंट में से माइनस करके उसका स्क्वायर ले लेंगे और होल का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो P1 और P2 के दरमियान आ जाएगी। इसी तरह से आप इसमें
इसके पॉइंट को इसमें भी माइनस कर सकते हैं या इसको इसमें से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह से ये ठीक होगा। मीन्स कि आप इसको x1 माइनस x2 के होल स्केयर लिख लें या x2 माइनस x1 होल स्केयर लिख लें, तो ये दोनों तरह से सही होगा, ठीक है। मीन्स कि ये मैं इसका कुछ इस तरह से कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर एंड होल स्केयर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये था आपके पास सिंपल डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। ये वैसे तो ये चीज़ें आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ी सी रिवीजन है इन चीज़ों की, ठीक है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट ये यूज़ होगी हमारे, तो इसीलिए इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का होना चाहिए था। तो इसीलिए मैंने ये लेक्चर जो है, मुझे लगा कि ये लेक्चर जो है वो होना चाहिए ताकि इससे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएं। तो इधर स्टूडेंट मैं एग्जांपल एक बता देता हूँ आपको डिस्टेंस फार्मूले की। अगर आपके पास ये P1 और P2 ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो P1 P2 का फार्मूला जो भी मैंने पीछे आपको बताया उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसमें से माइनस करेंगे और इसका होल स्क्वायर लेंगे, जो कि ये मैंने लिखा है, प्लस इसके सेकंड एलिमेंट को इसको सेकंड एलिमेंट में माइनस करेंगे और इस सारे का आप होल स्क्वायर लेंगे। तो 1 माइनस 5 इसको सिंप्लीफाई किया, ये माइनस 4 स्क्वायर, 4 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, ये 20 स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 20 जो है उसको आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है और 5 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ये इसका सिंपली आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मिड पॉइंट फार्मूला। या आपके पास अगर कोई भी 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं तो उनका उन 2 पॉइंट से आप पहले क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे और उस लाइन सेगमेंट से आप जो है वो इसका मिड पॉइंट वो किस तरह से फाइंड करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है m ऑफ एक्स वाई, ये इक्वल होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 प्लस y1 प्लस y2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। मीन्स के आप के पास जो भी 2 पॉइंट्स होंगे आप इसकी फर्स्ट इंटीज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर सेकंड वाली इंटीज को ऐड करके आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल जो है वो करवा देता हूँ। मिड पॉइंट से रिलेटेड ये सिंपल एग्जांपल हमारे पास है कि अगर आपके पास ये P1 और P2 ये 2 पॉइंट्स हैं, P1 1 2 है और P2 जो है वो 5 6 है, तो देन इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो आपके पास उसको हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हम ऑलरेडी इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि फार्मूला हमारे पास होता है m1 प्लस m2 ओवर 2 एंड सॉरी x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू आपके पास x1 है, ये वाली वैल्यू x2 है, ये वाली वैल्यू y1 है, ये वाली वैल्यू y2 है। तो मैंने ये वाली वैल्यूज़ को सिंपली उठाया, इसके अंदर पुट कर दिया। सॉरी ये x1, ये वाली y1, ये x2 और ये y2। मीन्स कि इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x1 होगी, सेकंड वैल्यू जो है वो y1 होगी, इसकी फर्स्ट वैल्यू x2 होगी और सेकंड वैल्यू y2 होगी। तो इन वैल्यूज़ को मैंने इस फार्मूले के अंदर सिंपली पुट कर दिया, तो ये आपके पास 3 और 4 मिड पॉइंट आ गया। अब इसके बाद ये डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास अगर ये 3 वर्टिक्स ABC दिए जाएं, ये किसी भी ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं, तो हमने ये बताना है कि क्या अगर आपके पास ये वाले वर्टिक्स हैं तो इन वर्टिक्स से जो गिवन ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी कि नहीं। तो स्टूडेंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस उस वक्त होगी जब उसकी कोई भी 2 कॉन्ग्रुएंट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। अगर इसकी 2 कॉन्ग्रुएंट साइड्स इक्वल होंगी तो देन हम इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स मैं आपको सिंपली इसका बता देता हूँ कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास A B और C ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के कुछ वर्टिक्स जो है हमारे पास ये 1 5 है, इसके वर्टिक्स, C के वर्टिक्स हैं 5 6
और बी के वर्टेक्स हैं 4 2। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने कोई भी टू कंग्रेंट साइड इसकी लेनी है। आप इसकी कोई भी टू कंग्रेंट साइड्स अगर इक्वल आ जाएंगी तो देन हम इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। कंग्रेंट साइड मीन कि अगर आप ए बी ए सी ये डिस्टेंस इक्वल आ जाए, या फिर बी सी या सी ए, कोई भी टू साइड्स की डिस्टेंस जो है वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें पहले डिस्टेंस फाइंड करता हूँ ए बी की। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस के लिए अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला इस पर आप अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 - 4 स्क्वायर प्लस 5 - 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 18 स्क्वायर रूट। इसके बाद आप पहले मैंने ए बी का लिया, अब ए सी डिस्टेंस लें। ये ए सी की डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास 1 - 5 स्क्वायर प्लस 5 - 6 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 स्क्वायर रूट। एंड पहले मैंने ए बी डिस्टेंस ले ली, ए सी डिस्टेंस, अब थर्ड साइड जो है वो उसकी बी सी डिस्टेंस है। बी सी डिस्टेंस आप ले लें, ये आ जाएगा आपके पास 4 - 5 स्क्वायर प्लस 2 - 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 17 स्क्वायर रूट। तो इधर से स्टूडेंट्स आप क्लियरली इधर से देख सकते हैं कि ए सी डिस्टेंस ये आपके पास इक्वल है बी सी डिस्टेंस के। ठीक है, मीन्स कि अब आपके पास ये टू कंग्रेंट साइड्स हैं, ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस। ये टू कंग्रेंट साइड्स हैं, ये टू कंग्रेंट साइड्स आपके पास जो इक्वल आ गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि टू साइड्स ट्राइंगल की इक्वल हैं, जिसका 17 के इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल है वो क्या होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सो द गिवन वर्टेक्स आर, मीन्स कि आप इधर ये कह देंगे कि जो गिवन वर्टेक्स है हमारे पास वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, या जो गिवन ट्राइंगल है वो आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेल। सो द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सिंपली आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। अब स्टूडेंट इसी तरह इसी बेस पे हमारे पास एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि अब अगर आपके पास कोई भी 3 पॉइंट्स हमें दिए जाएं और आपको ये कहा जाए कि आपने इन पॉइंट्स को चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं वो राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी मैं आप लोगों को मेथड जो है इसका सिंपली ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास इसी तरह से कोई 3 पॉइंट्स दिए जाएं और आपने ये चेक करना हो कि ये राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स है या नहीं, तो आप लोग सिंपल ऐसे ही करेंगे, उसकी 3 साइड्स की आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, वो 3 साइड्स की इस तरह से डिस्टेंस फाइंड करके अगर इसमें 2 साइड की डिस्टेंस का सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल आ जाए तो देन आपके पास जो गिवन वर्टेक्स होंगे वो राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह का मैं क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट में दूंगा, लेकिन उसका मैं थोड़ा सा हिंट आप लोगों को इधर ही बता रहा हूँ कि अगर आपने राइट ट्राइंगल की चेक करना हो इधर, तो राइट ट्राइंगल के लिए ये होगा कि अगर किसी भी 2 साइड्स का सम मीन्स के ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, 2 साइड्स की डिस्टेंस के स्क्वायर्स का सम अगर थर्ड साइड के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो देन उस ट्राइंगल को हम क्या कह देंगे, राइट ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट ट्राइंगल के लिए ये चीज़ हमारे पास होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।